क्या आपको भी यही इशू आ रहा है कि स्पर्म बूस्ट हो ही नहीं पा रहे? आपने अखरोट खा लिए, बादाम खा लिए, आपने किशमिश खा ली, सब कुछ खा लिया, आपने अंजीरे वंजीरे सब खा ली, बट आपके स्पर्म काउंट रत्ती भर भी नहीं बढ़ रहे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को और थोड़ा सा देखना। एक्चुअली क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो हम उनका एक हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट करते हैं। अब उसमें ये तो नहीं कहते कि आप बादाम अखरोट खाकर आए हो तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो वहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट रखा जाता है। तो उस हिस्ट्री टेकिंग के पार्ट में बेसिकली फंडा ये कहता है कि अगर मैं खा रहा हूँ, मेरे मोशन कैसे हैं, पहला क्वेश्चन कि मेरा स्टूल किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, उसको ऊपर थोड़ा सा डिटेल से पूछते हैं। वो शायद अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकता इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी ये वीडियो भी। बट वहाँ पर हम पूछते हैं कि किस तरीके का मोशन आ रहा है और किस तरीके की आपकी एपेटाइट है और किस तरीके से आपकी डाइट है, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। जब हम कुछ भी इनटेक करते हैं खाने को लेकर, तो हमारे लीवर को, हमारे स्टमक को, हमारे गट को हर जगह काम करना पड़ता है। अब उस काम से वो हमको एनर्जी देता है। अगर वो एनर्जी हमें मिल रही है तो हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट अगर वो एनर्जी लैक कर रही है, कॉज बाय मैनी रीजंस, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि आईबीएस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, या फिर अदर एनी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो जिसमें अगर एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पा रही तो हमें ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि हमारी स्पर्म प्रोडक्शन कम होती है। किसी आप एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि जिंक दिया जाता है, ठीक है, प्रोटीन के डेरिवेटिव कुछ दे देते हैं, या फिर उसके साथ आपको कोक्यूटेंट्स के सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो विटामिन्स मिनरल्स की भरमार लगा देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट करने में हेल्प करती है ना। अगर वही चीज़ लैक कर रही है, वही चीज़ आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तो एक रीज़न होता है कि आपके स्पर्म काउंट 10 से मस्ट नहीं होते। तो उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली आपका गट का अच्छा होना, आपके लीवर का अच्छा होना ज़रूरी है। अब इसके बारे में बात करते हैं अलग से कि यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका मैं बोलूँगा कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलती, बट वहाँ पर हम ये देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से लैक कर रहे हैं। मतलब वो अप टू द मार्क नहीं है, बॉर्डर पे लाइन पे है, जिसकी वजह से अप एंड डाउन होने की वजह से हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट बूस्ट नहीं कर पाता। टेस्टोस्टेरोन का अपना काम है एक, जो आपको मेल फीचर्स के साथ साथ आपके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए ज़रूरत है टेस्टोस्टेरोन की। अब वो टेस्टोस्टेरोन अगर बॉर्डर लाइन पे ही नाचता कूदता रहेगा, ऊपर नीचे भागता रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि कभी स्पर्म काउंट बढ़ गए, कभी कम हो गए, कभी स्टैटिक रह गए, तो ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं। तो वहाँ पर उस टाइम पे हमने करना क्या, उस टाइम पे हमने एक ही काम करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रेस लेवल है या कौन सा ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसी रेडिएशन तो नहीं ले रहा, या कोई भी ऐसी जगह पे नहीं है जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि शेफ हीट का एक्सपोजर है, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि हीट एक्सपोजर की वजह से मेरे टेस्टोस्टेरोन ढंग से वर्क नहीं कर रहे हो, मेरे स्पर्म प्रोडक्शन को ढंग से बूस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो दे आर सो मैनी चीज़ें जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग के पार्ट में ही पूछताछ करके पता लगाते हैं। अब ये एक फैक्टर हो गया अलग। इसी के साथ एक फैक्टर और आ जाता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता ही है, ये तो सभी बोलते हैं और मैं भी मानता हूँ, बट अगर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज की मूवमेंट्स पे जा रहे हो या बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तब भी हम देखते हैं कि आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। उसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स आपकी मसल्स ले जाती है रादर देन वो स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी वजह से हम वीकर स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से वहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स है या सारी चीज़ें जो चेन सिस्टम है उसको ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे, या कर भी पा रहे हैं तो वो ढंग से इतने स्पर्म काउंट नहीं निकाल पा रहा। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट्स हमारे शरीर की हर जगह की है, तो हम हर जगह को न्यूट्रिशंस पहुंचाने में हेल्प भी करते हैं और पूरी बॉडी उसमें लगी भी रहती है। बट अगर कहीं से वो नहीं कर पा रही तो सबसे लास्ट में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को रखती है। तो इसलिए अगर वो 7th रैंक पे है, तो अगर आपकी एनर्जी जा भी रही है बॉडी के अंदर, तो भी वो सबसे लास्ट में पहुंचेगी आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पर। अगर वहाँ से पहले सब कंज्यूम हो गया तो उसके बाद एनर्जी थोड़ी पहुँचेगी, जिसकी वजह से वो स्पर्म काउंट कम बनाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको मैं अगली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट अभी हाल फिलहाल में अगर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स आप अपने डे टू डे की रूटीन में देख रहे हो कि आपके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा इशू हो रहा है, तो आपको कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स मैं एज इन आपको दिखाता भी हूँ और उनकी रिपोर्ट्स भी आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हम शायद गलती कर रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि स्पर्म काउंट बढ़ाना आसान है और बढ़ भी सकते हैं। तो आपने जाना होगा, समझा होगा, ये सारे के सारे पेशेंट्स विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ,
2 मंथ्स, किसी को 6 मंथ्स, किसी को 4-8 महीने भी लगे हैं जहाँ पर उन्होंने कंसीव किया है। बट टाइम आपकी बॉडी हमें क्लियर करती है, कोई भी डॉक्टर उस टाइम को क्लियर नहीं कर सकता। सो इसीलिए बी प्रिपेयर, आपने करना क्या है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है।